क्या नाम है? रितिका। रितिका, मोदी जी की रैली में आई हैं, देखती हैं मोदी जी को, पसंद करती हैं? हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री एक बार फिर से वही प्राइम मिनिस्टर बने देश के? हाँ, तीसरी बार भी देश में नरेंद्र मोदी। अच्छा, क्या मैसेज देंगी प्रधानमंत्री को यहाँ से आप? ये है कि उनसे अच्छा नेता हमें कोई नहीं मिलेगा। भारत देश को संभालने के लिए उनसे अच्छा नेता कोई नहीं हो ही नहीं सकता। अच्छा, और राहुल गांधी को जानती हैं? हाँ। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? अच्छे नहीं लगते वो। क्यों अच्छे नहीं लगते हैं? वो देश के एक प्रधान नेता बनने के लायक ही नहीं है। अच्छा, उनपे कोई क्वालिटी ऐसी नजर नहीं आती है? नहीं आती ही नहीं है, कोई है ही नहीं तो नजर क्या आएगी। अच्छा, और प्रधानमंत्री के ऐसे क्या काम आपको अच्छे लगते हैं जो आप कह रही है कि एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर बने? वो हम जैसी लेडीज को, वुमेन्स को इतना सेफ कर रहे हैं इस कंट्री में। अगर राहुल गांधी जैसे लोग आ जाएंगे तो हम लोग कैसे सेफ रह पाएंगे? ये जो ट्रेन्स बन रही है, मेट्रो ट्रेन्स जा रही हैं, ये सब इन्हीं के कारण तो जा रही हैं। अगर राहुल गांधी होंगे तो कहाँ से जाएगी? और बच्चों की पढ़ाई और बच्चों को जो प्यार करते हैं नरेंद्र मोदी, जो फ्री शिक्षा मिली है, मुफ्त शिक्षा मिली है, सरकारी स्कूलों में इतनी अच्छी फैसिलिटी मिली है, वो मोदी जी के कारण ही तो मिली है, वरना कहाँ से मिलेगी? हाँ, और योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगी? चीफ मिनिस्टर है। हाँ, वो भी काफी अच्छे नेताओं में से एक है। अच्छा, तो आप बड़ा होके क्या बनना चाहती हैं? हम आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस ऑफिसर। अभी कौन से क्लास में हैं आप? 8th क्लास में। चलो, बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों को भी कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर जो हैं कितने पसंद आ रहे हैं, और जाहिर तौर पर ये नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर रैली को संबोधित करने वाले हैं, तो उन्हें देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तमाम जो यहाँ पर समर्थक है, तमाम जो रैली को कहीं ना कहीं देखने के लिए लोग आए हैं, उनसे हमने बातचीत की है, जहाँ पर लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली चल रही है, जहाँ पर तेजस्वी से लेकर राहुल गांधी और तमाम जो विपक्ष के लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये चुनाव फिक्सिंग हो रही है। हालांकि इसका जवाब चुनाव नतीजों पर ही मिलेगा। अखिलेश भैया के लिए हम कुछ नहीं बोल रहे, वो भी बेचारे ट्विटर के नेता रह गए बस। हाँ, सिर्फ ट्विटर के नेता है वो। कोई नहीं पूछ रहा। जब ये लोग फील्ड में ही नहीं आए तो विपक्ष में कहाँ रहेंगे? ये बताओ, कोई दम नहीं विपक्ष में कोई दम नहीं है। ट्विटर पे खेल ले बस, एसी के ऑफिस में बैठ के राजनीति कर रहे हैं ये लोग बस। आने वाला ऐसा योगी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर है ना, ऐसा अब तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ। इतना कितनी सीटें बीजेपी लाएगी? बीजेपी लाएगी 80 में से 80, यूपी में 80 में से 80। और वहाँ तो कह रहे हैं रामलीला मैदान से जो विपक्ष की रैली चल रही है कि 180 सीटें बीजेपी की आ रही है, इससे ज्यादा बीजेपी की सीटें नहीं आएगी। ऐसा ये तो आंकड़े फर्जी हैं, असली तो 400 पार है। हर हर मोदी, हर हर मोदी। ये मोदी जी की रैली में आए हैं, एक बार फिर उन्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे? हाँ जी, दोबारा। हाँ, क्यों? अच्छी सरकार है। अच्छा, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, उनका क्या होगा? कुछ पता नहीं। पप्पू है वो तो। राहुल गांधी तो पप्पू है। अच्छा, ऐसा क्यों? कुछ नहीं होने का। तो योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब की बार 400 पार, अगली बार 500 पार। तो आप यहाँ रैली में आए हैं, यहाँ प्रधानमंत्री की रैली है, दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की रैली चल रही है। बेईमानों की सभा है, वो चोरों की, बेईमानों की सभा है। ये ईमानदार और गरीबों के साथ निभाने वाले की उसकी सभा है। आरोप लग रहे हैं तो मैच फिक्सिंग हो रही है यहाँ पे, वही आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। बेईमान है तो, अब बेईमान तो नहीं क्या होगा? साले बंद होने लग रहे, घोटाले खुलने लग रहे इनके। पश्चिम जयंत चौधरी के आने से सारा उत्तर भारत चुनाव में एक तरफा लहर है, मोदी जी और योगी जी। तो सारी सीटें 14 की 14 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बीजेपी के खाते में, सब की सब एक तरफा, एक तरफा। राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन होने से और ज्यादा है ना अच्छा रहा, और अब के बाद 400 पार जाएंगे। यहाँ दो विचारधारा थी, जयंत चौधरी या बीजेपी, दोनों एक हो गए, दोनों की एक विचारधारा होगी यहाँ, और किसी का कोई किस्सा नहीं खत्म। अब की बार कोई नहीं है टक्कर पर, मोदी है सरकार। अच्छा, ये बताइए, केजरीवाल जो है वो जेल चले गए हैं और उनकी पत्नी फ्रीडम फाइटर बता रही है केजरीवाल। बेईमान, सबसे पक्का बेईमान। वो तो कट्टर ईमानदार कहते हैं। दुनिया उन्हें ईमानदार कहता था, सबसे कट्टर बेईमान निकला। ऐसा नेता आज तक नहीं देखा होगा जो अपनी पूरी पार्टी को बेईमानी में धकेल रहा। हाँ। और ये जो आरोप लगता है कि ईवीएम को हैक करती है बीजेपी, इसके पर क्या जवाब? झूठ। जब हार जाते हैं तो बीएम ही हैक होती है, और जहाँ जीत रहे हैं वहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ बीएम ठीक है। पंजाब में हैंग तो नहीं हुआ, जब पंजाब में केजरीवाल की सरकार वहाँ तो नहीं हुआ, यहाँ पे जरूर होता है। ये तो है ना, अब की बार ये सब साफ हो जाएगा और 400 पार जाएंगे अब की बार।
अब की बार 400 पार, अगली बार 500 पार। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। अंकल क्या कहेंगे? योगी मोदी जिंदाबाद। हमारी बहन बेटी सब सुरक्षा है और किसान को पैसे की कोई कमी नहीं, पेमेंट बिल्कुल सही टाइम पर आ रहा और जी 2000 रुपए भी दे रहा है और मेरा तो सोना मौज ही बांध दी। हाँ क्या मौज बांध दी? बैंक नहीं देखा था, बैंक नहीं मैंने देखा था, सिर्फ मोदी ने ही मुझे बैंक दिखाया और इतने मैं जाऊँ और मेरे पास कोई लेता मेरी जेब में ही रहे और मेरे बैंक में और मैं वहाँ भी मोदी की जय बोलता हूँ जो बैंक में तो रुपए लेकर चलता हूँ। अच्छा, हाँ मोदी जिंदाबाद और योगी जिंदाबाद। तो खुश हैं? अब 2000 रुपए मिल रहे हैं? हाँ जी खूब खूब मिल रहे जी। हाँ जी। और आरोप लगता है कि किसानों के साथ तो अन्याय कर रही है सरकार। हाँ कर रही है जी, हमारा पेमेंट आ रहा 8वें दिन, गन्ने का 8वें दिन 70 रुपया हो गया, और क्या चाहिए? आरोप लगता है कि गन्ने का तो पेमेंट ही नहीं हो रहा टाइम। गन्ने का नहीं, पेमेंट पेमेंट 8वें दिन आ गन्ने रहा का पेमेंट हर 15वें दिन हो रहा, हमारे यहाँ हर 14वें दिन पेमेंट हो रहा गन्ने का। हमारे यहाँ मंसूरपुर मिल, जिला मुजफ्फरनगर, ठीक है जी, हर 14वें दिन पेमेंट आ रहा। अच्छा बताइए फिर ये धरने पर क्यों बैठ जाते हैं या आंदोलन क्यों करते हैं किसान? ये तो कहाँ किसान कर रहे हैं? अपना पेट पालने को है जी ये तो विपक्ष के दिए हुए वो होती ना बात चटनी, है। विपक्ष की चटनी चाट के बैठते हैं ये लोग। हमारा पेट पाल जी आरोप लग रहे हैं कि चुनाव फिक्स हो रहा है। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं रामलीला मैदान से। राहुल गांधी सिर्फ जो है ना ऑफिस में बैठ के राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें तो दिखाई देगा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जब ऑफिस में बैठ के राजनीति कर रहे हैं वो, तो सड़क पे वो आ नहीं रहे तो खत्म है वो। जब विपक्ष खत्म है तो क्या? अखिलेश भैया के लिए क्या बोलेंगे अपने? अखिलेश भैया के लिए हम कुछ नहीं बोल रहे, वो भी बेचारे ट्विटर के नेता रह गए बस। हाँ सिर्फ ट्विटर के नेता है वो। दूसरा कोई नहीं पूछ रहा जब ये लोग फील्ड में ही नहीं आए तो विपक्ष में कहाँ रहेंगे ये? बताओ कोई दम नहीं विपक्ष में, विपक्ष में कोई दम नहीं है। ट्विटर पे खेल रहे बस, एसी के ऑफिस में बैठ के राजनीति कर रहे हैं ये लोग बस। भी दरिया आने वाला, आने वाला टाइम में भी दरिया आने वाला। तो राजनीति में तो विपक्ष होना बहुत जरूरी है। फिर क्या सब होगा? खत्म, सब खत्म, सब सुनो खत्म। सुनो, जैसे जो है ना, जैसे जयंत जी मिल गए, ऐसे ही जो है ना अखिलेश जी भी मिल जाएंगे। याद रखना आप मेरी बात, ये हाथ मिलेगा देख लेना। अखिलेश ने कहा था कि लड़के छेड़ देते हैं, लड़के लड़कियों को छेड़ देते हैं तो कितने का कहाँ रहेगा आज वो, उसे कोई नहीं पूछने का। और जी हम तो यहाँ जाना है और योगी मोदी ने मौज बांध रखी, हमारी बहन बेटी जंगल में कहीं भी फिरो, कोई नूनी मुड़ी भटका लगा ऐसा सकता। योगी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर है ना, ऐसा अब तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ। इतना कितनी सीटें बीजेपी लाएगी? बीजेपी लाएगी 80 में से 80, यूपी में 80 में से 80। और वहाँ तो कह रहे हैं रामलीला मैदान से जो विपक्ष की रैली चल रही है कि 180 सीटें बीजेपी की आ रही है, इससे ज्यादा बीजेपी की सीटें नहीं आएगी। ऐसा ये तो आंकड़े फर्जी हैं, असली तो 400 पार है। हर हर मोदी, हर हर मोदी। मैम रैली में आई है, क्या कहेंगी प्रधानमंत्री के लिए? मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, लॉकडाउन में भी बहुत कुछ किया है गरीबों के लिए। मोदी जी से अच्छा पीएम कोई नहीं है भारत के लिए, इंडिया के लिए। तो आप सबसे अच्छा पीएम समझती हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या ऐसे बदलाव आपको नजर आए हैं देश में जो पिछले 60 साल में कांग्रेस पार्टी के शासन में नहीं? हाँ जी आए हैं। क्या बड़े बदलाव आप देखती हैं? बदलाव आए हैं, मतलब जैसे गुंडागर्दी कम हो गई है, बहुत चोरी चकारी हो रही थी वो सब कम हो गया है। मोदी जी ने बहुत सब चेंज कर दिया है। मोदी इज द बेल्ट ऑफ पीएम। अच्छा ये बताइए कि महिला सुरक्षा की बात लगातार होती है, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा का मुद्दा उठता है। कितनी सुरक्षित आप खुद को महसूस करती हैं अभी अगर बात की जाए? मैं 100% सुरक्षित करती हूँ अपने आप को। हाँ मोदी जी के उसमें। मोदी योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कैसा काम कर रहे हैं? वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने भी महिला सुरक्षित के लिए अपना सब कुछ, मतलब जैसे करते हैं तो जो चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने सब अपना सब चीज करा। अच्छा, आप अपोजिशन में कोई ऐसा लीडर नहीं देखती? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, कोई प्रधानमंत्री को नहीं देखती, बस मोदी जी और योगी जी को देखती हूँ बस, और किसी को नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हैं, लेकिन ये लगातार कहा जाता है कि योगी जी जो हैं एक बार फिर प्रधानमंत्री वो भी बनेंगे, तो आप समझती हैं कि प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल समझती हूँ मैं। तो आप महिलाओं की राय भी यहाँ पर सुन सकते हैं। तमाम महिलाओं से हमने बातचीत की है और तमाम लोगों से भी हम लगातार यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। 400 पार का नारा प्रधानमंत्री की तरह वो भी दे रहे हैं कि भी जो लीडर है वो यहाँ पर हैं। जाहिर तौर पर ये भी एनडीए का हिस्सा है, तो तमाम लीडर क्या समझते हैं इस पूरे चुनाव को लेकर, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम जय भगवान कश्यप, निषाद पार्टी से, निषाद पार्टी से, जिला मुजफ्फरनगर से है। अच्छा सर, क्या समझते हैं कि एक तरफ तो इंडी गठबंधन है जहां अखिलेश यादव है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, एक तरफ आप सब लोग हैं, कौन किस पर भारी पड़ रहा है?
हम लोग भारी पड़ेंगे, हमारा गठबंधन है, 400 की पार है। 400 पार है, लेकिन रामलीला मैदान में जो रैली हो रही है उसमें तेजस्वी यादव कह रहे हैं 180 सीटें ही बीजेपी की आएंगी सर। अब वो कह रहे हैं, वो उनका वो है, वे क्या कहते हैं वो उनकी अपना प्रक्रिया है। हम निषाद पार्टी कार्यकर्ता साथ सबका विश्वास, सबका विकास और सबका विश्वास सब पर भारी है। और अब की बार 400 पार, उनको हमने 17 में भी देखा, 19 में भी देखा, महागठबंधन भी देखा, इस बार इंडी नाम रखा है। सब लोग जमानत पे हैं, सारा देश जानता है। सब भ्रष्टाचार किया है, सारा बाहर आ रहा है, गरीबों में बांटा जा रहा है। गरीब के घर में राशन जा रहा है, गरीब के घर में पानी जा रहा है, गरीब के घर में बिजली जा रही है, गरीब के घर में चूल्हा जा रहा है, गरीब के घर में पढ़ाई फ्री जा रही है, गरीब की बेटियों की शादियों के लिए पैसा जा रहा है। आपने सारी चीजें गिना दी कि ये सब कर रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं कि वादा करके भूल जाते हैं। उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके पिताजी पैरोल पे हैं और वो उनको भी जमानत पे हैं। अभी ऐसे बोलने से नहीं होता है। अब बिहार में कई बार हराए, इस बार फिर स्वीप का सुपड़ा साफ होगा। अच्छा, ये आरोप लग रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव जो है वो फिक्स है, ये बीजेपी पर आरोप लग रहा है। ये हारने वाला सदैव कहता है। उनके जमाने में भी यही देश था, यही कर्मचारी थे, यही अधिकारी थे, यही चुनाव अधिकारी था, यही कोर्ट था, यही सब लोग यही था और यही मीडिया था। और अब मोदी जी आए हैं, उनके साथ हमारे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजय निषाद जी आए हैं, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश, और गरीब के लोग उसमें खड़े उनके साथ। तो इस बार एक तरफ इंडिया अलायंस में हम देख रहे हैं कि एक एक नेता जो है वो छोड़ रहे हैं अलायंस जो है, दूसरी तरफ आप क्या समझते हैं कि एनडीए जो है वो कितना मजबूत है? देखो, जब भी कोई डेथ करता है तो उसके अंदर उसके ऊपर बैठे हुए जीव जंतु भी उसको छोड़ के चले जाते हैं। ये सबको पता है कि इस बार इंडिया अलायंस का हाल क्या होगा। उनकी विपक्ष के नेता बनने की औकात भी नहीं रहेगी। अब की बार 400 पार, अब की बार नेताओं की सुनी तुमने, किसानों की उनकी ना सुनी। जो राष्ट्रीय लोक दल जो है, जो राष्ट्रीय लोक दल भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और योगी जी के साथ में आया है, असलियत उनसे सुनो। हम किसान हैं और लोक दल के सिपाही हैं पक्के। अब की बार भाजपा को जिता के छोड़ देंगे और हमारे पास में हर तरह की ताकत है। हम अपने भाइयों को साथ भी लेके चलते हैं और वो जबरदस्ती भी कर लेते हैं। हमारे पास में सारी ताकत है। ठीक है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करिएगा आज वोट में। कुछ यहाँ पर मासूम बच्चे आप देख रहे हैं कि ये भी रैली में पहुंचे हैं, जान लेते हैं। क्या नाम है बाबू? कहाँ से आए हैं? पॉकेट। अच्छा, तो प्रधानमंत्री को देखने के लिए आए हैं? मोदी जी को? हाँ अच्छे लगते हैं आपको? हाँ। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री को आप? क्या कहेंगे उनके लिए, क्या मैसेज देंगे? कि वो बहुत अच्छे हैं। हाँ। बच्चों को प्यार करते हैं? हाँ। हाँ? तो आप उन्हें देखने के लिए आए हैं? हाँ। अच्छा, क्या बोलेंगे? हाँ? जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, तो आप